नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट। तो चलिए आज फिर एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। बेटा जब भी हमारा फलन इस तरीके से देगा f(x) की पावर gx के रूप में, आपने देखे होंगे कई सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि जो फलन दे रखा है y = sin x की पावर x दे रखा है, cos x की पावर log x दे रखा है, x की पावर x दे रखा है, या फिर x की पावर sin x दे रखा है। आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे। क्लियर? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक तरीका जो है वो हमारा बहुत टाइम टेकिंग है। इतना टाइम टेकिंग है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर करने लगे बेसिक मेथड से तो कम हमारे 3 से 4 मिनट चले जाएंगे। नहीं तो आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो y = sin x की पावर x दे रखा है और हम क्या करते हैं, इस टाइप के फंक्शन में log लेते हैं। तो बेटा log लिया हमने दोनों तरफ, तो log y हो गया और ये x log sin x हो गया। क्लियर? अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो log y का होगा 1/dy/dx। क्लियर? x को फिक्स रखूँगा, log sin x का करूँगा तो बेटा 1/sin x आएगा। log का हो गया sin x का करूँगा तो बेटा sin x का होगा cos x, प्लस log sin x को फिक्स रखूँगा अब और x का करूँगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर? इस टाइप से 1/dy/dx की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी x cos/sin cot x प्लस log sin x, और dy/dx की वैल्यू निकालूंगा तो इधर y को फेंकूंगा और x cot x प्लस log sin x। y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, sin x की पावर x। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद मेरे को जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा sin x की पावर x cot x प्लस log sin x। अब जाके मेरा अवकलन हुआ। क्लियर? तो देखा आपने कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका था जो हमने 12th में सीखा। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जो कि आप क्वेश्चन को देखते ही टिक लगा सकते हैं, या फिर आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को उसका डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए तो जो ट्रिक है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारा कोई फलन दे रखा है मान लिया और उससे हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले dy/dx लिखेंगे। और जिस फलन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, मान लिया हमने f(x) की पावर gx का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं उसको ऐसे लिखूँगा। अब इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। जैसा लिखा है सबसे पहले वैसा लिख दो। ठीक है, तो हमारा f(x) की पावर gx के रूप में लिखा है तो हमने सबसे पहले ऐसे लिख दिया। ब्रैकेट बंद करो, जो ऊपर लिखा है उसको अंश में लिखो और जो पावर है, जिसकी पावर है उसे हर में लिखो। जैसे f(x) है तो f(x) लिखो यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, तो जो पहले जैसा था वैसा लिखा हमने और फिर जो ऊपर है ऊपर और जो नीचे है नीचे लिखा। अब जो f(x) है उसका अवकलन करो। ठीक है, बीच में प्लस लगाओ, log f(x) लिखो और gx का अवकलन करो। क्लियर? तो g'(x) लिख दिया। अवकलन से मतलब होता है g' या फिर डैश अगर मैं लिखता हूँ तो उसका मतलब अवकलन है। तो चलिए इसी ट्रिक पे अगर मैंने क्वेश्चन लिया d/dx sin x की पावर x, जिसका हमने अभी किया था, तो सबसे पहले जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, sin x की पावर x। अब जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिखो और जो नीचे लिखा है उसे नीचे लिखो। अब यहाँ पे f(x) कौन है, f(x) भाई sin x है, तो sin x का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो sin x का जो अवकलन आएगा वो cos x आएगा। बीच में प्लस लगाएंगे और log f(x) लिखेंगे। तो log f(x) की वैल्यू क्या है भाई सब, sin x, तो log sin x लिखेंगे। और जो gx की वैल्यू है वो क्या है, x। तो gx का अगर मैं अवकलन करूँगा मतलब x का अवकलन करूँगा तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन मैच करना है तो आप कर सकते हैं sin x/x, और ये हो जाएगा x cos/sin cot x और ये log sin x। ये आपका डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितने कम सेकंड में हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर हम इसको बेसिक मेथड से करते तो कम से कम 3 से 4 मिनट जाने थे, लेकिन अगर हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से किया है तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगे। क्लियर? इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, अनदर एग्जांपल लेते हैं। तो बेटा हमने लिया d/dx sin x की पावर log x। चलो अब यहाँ पे sin x हमने पहले ले लिया, तो अब इसको हम cos x ले लेते हैं। क्लियर? चलो
तो अब इसका डिफरेंशिएट करना होता है तो बेटा सबसे पहले हम इसको जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे। cos x की पावर log x लिखा है तो cos x की पावर log x लिख देंगे। अब जो ऊपर दे रखा है मतलब पावर में है उसे बेटा ऊपर लिखो और बेटा cos x नीचे तो इसको नीचे लिखो। cos x का जो मतलब हर में दे रखा है इसका अवकलन कर दो तो बेटा cos x का अवकलन करेंगे तो बेटा माइनस का sin x आएगा, प्लस लगाओ और log cos x लिख दो मतलब log f(x) क्या है यहाँ पे cos x है तो बेटा log cos x आएगा। और log x का क्या करना है हमें अवकलन करना है क्योंकि gx की फॉर्म है ये, अगर कंपेयर किया है तो ये gx है और gx का क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे तो बेटा log x का जो अवकलन आएगा वो 1/x आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर इसके बाद वैसे तो ये आपका आंसर हो जाता है, अगर इसके बाद अगर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cos x की पावर log x ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x, तो इसको बोल सकता हूँ माइनस का 10x। बेटा ये क्या हो जाएगा log cos x अपॉन x, तो बेटा 1/x बीच में आएगा प्लस log cos x। तो आपने देखा होगा हमने कितने कम सेकंड में इसको क्वेश्चन को कर दिया। तो अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेता हूँ तो उनको करते हैं। ये एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा d/dx log x की पावर x दे रखा है। अब क्लियर? तो सबसे पहले इसका अवकलन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा सबसे पहले जैसा लिखा हुआ उसको वैसा लिख दो। तो log x की पावर x के रूप में लिखा हुआ तो उसको ऐसे के ऐसा ही नोट कर दो। क्लियर? x ऊपर है तो ऊपर लिखो और log x नीचे है तो log x को नीचे लिखो और जो नीचे लिखा है उसका एक बार अवकलन करो तो log x का जो अवकलन होगा 1/x होगा। क्लियर? बीच में प्लस लगाओ log f(x) मतलब जो नीचे लिखा हुआ है वो log के साथ आएगा तो log और ये log x हो जाएगा। अब जो ऊपर दे रखा है उसका अवकलन कर दो तो बेटा x का अवकलन होगा 1। कोई दिक्कत? एक बार और समझाता हूँ, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो, फिर जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिखो, जो नीचे लिखा है उसको नीचे लिखो और जो नीचे लिखा है फिर उसका एक बार अवकलन करो और फिर उसी को नीचे जो लिखा है उसको एक बार log के साथ लो और फिर जो ऊपर लिखा था उसका अवकलन कर दो। क्लियर? एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख दो, फिर जो ऊपर है उसका ऊपर लिखो और जो नीचे है उसे नीचे लिखो, फिर एक बार जो नीचे वाला है उसको मौका दो अवकलन करने का तो उसका अवकलन कर दो और फिर जो नीचे दे रखा था उसको एक बार log के साथ लिखो और फिर जो ऊपर दे रखा था उसका अवकलन करो। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम d/dx cos x की पावर cos x की ले लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले जैसा लिखा है वैसा लिख लो बेटा, cos x की पावर cos x के रूप में लिखा है तो cos x की पावर cos x लिख लो। ऊपर है तो ऊपर लिखो बेटा cos x और नीचे है तो नीचे cos x लिख दो बेटा। अब क्या करेंगे, जो cos x दे रखा है इसका अवकलन करेंगे तो बेटा माइनस का sin x आएगा और एक बार log जो नीचे दे रखा है इसको log के साथ लिखेंगे तो log cos x हो जाएगा और जो पावर में दे रखा था उसका अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद आपका अवकलन हो जाता है, फिर आप अगर आवश्यकता अनुसार आप अपने ऑप्शन से मैच कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके या सिंप्लीफाई करके। क्लियर? तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे दे रखा है x की पावर 1/x। तो चलिए पहले जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे मतलब x की पावर 1/x लिखेंगे, जो ऊपर लिखा है उसे ऊपर लिखेंगे और जो नीचे लिखा है उसे नीचे लिखेंगे इनटू जो f(x) है मतलब जो नीचे लिखा है उसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होगा प्लस log जो नीचे लिखा था उसको log के साथ लिखेंगे तो log x हो जाएगा और जो ऊपर लिखा था उसका अवकलन करेंगे तो 1/x का अवकलन होता है बेटा माइनस का 1/x²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार आप इसे ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हैं। तो बेटा x की पावर 1/x, ये x नीचे जाएगा तो ये 1/x² हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस 1/x² log x इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा बेटा d/dx log x की पावर x। क्लियर? तो चलिए पहले जैसा लिखा है वैसा लिख लेते हैं। तो log x की पावर x के रूप में लिखा है तो log x की पावर x के रूप में लिखते हैं। जो ऊपर दे रखा है ऊपर लिख लो बेटा, जो नीचे दे रखा है उसे नीचे लिख लो और बेटा log x का जो अवकलन होगा बेटा वो 1/x होगा प्लस log को log के साथ लिखेंगे तो log इंटू log x हो जाएगा और बेटा x का अवकलन करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? x से x कटेगा, इसको क्या लिखेंगे बेटा log x की पावर x
और बेटा 1/log x, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा log इंटू log x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा क्वेश्चन टफ लेके आते हैं। अब दे रखा है मैं साइन इनवर्स की पावर x। क्लियर? अब इसका अवकलन करेंगे तो बेटा जैसा लिखा है वैसा लिखते हैं बेटा। तो साइन इनवर्स x की पावर x दे रखा है, तो साइन इनवर्स x की पावर x लिखा, ऊपर वाले को ऊपर लिखा और जो नीचे दे रखा है उसको नीचे लिखा। जो नीचे दे रखा है उसका एक बार अवकलन करेंगे तो बेटा साइन इनवर्स x का अवकलन आएगा 1/√1 - x²। क्लियर? अब जो नीचे दे रखा था उसको लॉग के साथ लिखेंगे तो लॉग साइन इनवर्स x आएगा, और बेटा जो ऊपर दे रखा था उसका अवकलन करेंगे तो बेटा x का अवकलन 1 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऑप्शंस के मैच करने के लिए आप आवश्यकता अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। x की पावर cos इनवर्स x दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं, और जो ऊपर लिखा है उसे ऊपर लिखेंगे और जो नीचे लिखा है उसे नीचे लिखेंगे। जो नीचे लिखा है उसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन बेटा 1 आएगा, प्लस जो नीचे लिखा है उसको log के साथ लिखेंगे तो log x हो जाएगा, और जो ऊपर लिखा है उसका अवकलन करेंगे तो बेटा cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/√1 - x² होता है माइनस का। कोई दिक्कत? यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसको cos x की पावर cos इनवर्स x कर सकते हो, और ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x/x माइनस आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा log x/√1 - x²। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा हमने कितने इजीली इन क्वेश्चंस को किया, और इसी तरह की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब है हमारे चैनल के लिए तो आप अपने दोस्तों के लिए शेयर कर सकते हैं, और आप उनको भी सुझाव दे सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। गारंटी है आप हमारे वीडियोज़ को देख करके आप अपना सिलेक्शन है वो सिक्योर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के भी सिलेक्शन को सिक्योर करवाने के लिए आप हमारे वीडियोज़ को उनको शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।